पर तभी वहां लू सेंग पहुंच जाता है और ड्रैगन तलवार से उस पर हमला कर उसे बाहर फेंक देता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। फिर लू सेंग उस हथियार को उठाता है जो मास्क की तरह लग रहा था, उसे वो अपने चेहरे पर लगाता है, लेकिन वह हथियार नहीं होता, वह होता है डीमन किंग। वह लू सेंग की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। इसी दौरान कई राक्षस बाहर आ जाते हैं। वह बड़ा दरवाजा फट जाता है और लू सेंग बाहर आता है, जिसे देख केसी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे पता चल गया कि जो बाहर आया है वह लू सेंग नहीं बल्कि डीमन किंग है। दरअसल डीमन किंग ने ही अफवाह फैलाई थी हथियार के बारे में, ताकि वहां योद्धा आ सके जिनकी मदद से वह आजाद हो जाएगा। अब जब डीमन किंग आजाद हो चुका है, उसे दुनिया को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। अब डीमन किंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर हवा में तैर रही उस आइलैंड को धरती पर गिराकर सब कुछ खत्म करना चाहता है। केसी समझ जाती है कि अभी डेमन किंग की शक्तियां पूरी तरह वापस नहीं लौटी है। वह यूकी और सियाओ सियाओ से उसकी रक्षा करने के लिए कहती है ताकि वो अपनी शक्ति से सू कोंग को जिंदा कर सके। आइलैंड को जमीन पर गिरता देख होली किंगडम के सम्राट और बाकी योद्धा अपनी अपनी तलवारें आइलैंड की तरफ आसमान में फेंकते हैं, जिससे आइलैंड के चारों तरफ एक शील्ड का निर्माण हो जाता है। केसी को बचाने के लिए यूकी ने भी अपनी आखिरी ताकत लगाते हुए एक शील्ड बनाता है ताकि राक्षस से केसी और सू कोंग की रक्षा कर सके। आखिर में अपनी पूरी ताकत लगाकर यूकी उस पुल को ही उड़ा देता है और अपनी कुर्बानी दे देता है। इधर केसी भी इस उम्मीद में अपनी आत्मा देती है कि सू कोंग वापस जिंदा होकर दुनिया को डीमन किंग से बचा सके। सू कोंग का दिल फिर से धड़कने लगता है, पर वह अपने आप को एक अलग ही डायमेंशन में पाता है, जहां एक रहस्यमयी आदमी होता है जो सू कोंग से कहता है कि उसे ही दुनिया को बचाना होगा, अभी उसके मरने का टाइम नहीं हुआ है। सू कोंग के सवाल पूछने पर वो आदमी बताता है कि भगवान ही डीमन किंग को मार सकता है। फिर वो आदमी अपना चेहरा दिखाता है जो सू कोंग ही था, लेकिन भविष्य का। वह सू कोंग से बताता है कि 1000 साल बाद वही भगवान बनेगा। फिर सू कोंग को होश आता है। वो सबसे पहले सियाओ सियाओ को धरती पर अपने घर पहुंचाता है। अब वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। फिर वह उड़कर वापस उस आइलैंड पर चला जाता है और अपने हरे चाकू से राक्षस को मारने लगता है। साथ ही वह उनके शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है। डीमन किंग सू कोंग को अपने साथ मिल जाने का ऑफर देता है, जिसे सू कोंग ठुकरा देता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी लड़ाई में सू कोंग का हरा चाकू भी टूट जाता है। सू कोंग फिर भी हार नहीं मानता और लगातार लड़ता रहता है। डीमन किंग कहता है सू कोंग तो मामूली इंसान है जो 100 जन्मों में भी उसे हरा नहीं सकता। इसके बाद डीमन किंग एक विशाल हथियार से सू कोंग पर हमला करता है, जिससे सू कोंग हवा में उड़ जाता है। पर इससे सू कोंग की ताकत और बढ़ जाती है। वह हवा में उड़ते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर डीमन किंग को 1000 साल फ्यूचर में भेज देता है, जहां सू कोंग भगवान बन चुका है। वहां सू कोंग चुटकी बजाते ही डीमन किंग को राख में बदल देता है।